नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। खुदा ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा कि तुझे कौन सी चीज़ प्यारी है। इसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए, इससे लोग घिन करते हैं और अपने पास बैठने नहीं देते। इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेरा तो उसी वक्त वो अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझे कौन से माल से ज़्यादा मोहब्बत है? इसने कहा, ऊँट से। बस इसने एक गाबन ऊँटनी इसको दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। इसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? इसने कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे जिससे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ इसके सर पर फेर दिया, वो फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है? कहा, गाय। बस इसको एक गाबन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। इसके बाद फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? इस अंधे ने कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। इसने इसकी आंखों पर हाथ फेर दिया और वो अच्छा हो गया और पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, बकरी। बस इसको एक गाबन बकरी दे दी गई। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में इसके ऊँटों से जंगल भर गया, इसी तरह इसकी गायों से और बकरियों से भी जंगल भर गया। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सारा सामान ख़त्म हो गया है और मंजिल मकसूद तक पहुँचने का कोई सिलसिला नहीं सिवाय खुदा के और तेरे। मैं इस अल्लाह के नाम से जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई, मैं तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। इस कोढ़ी ने कहा, यहाँ से चला जा, मुझे बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तुझे देने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं जानता हूँ, क्या तू कोढ़ी ही था कि लोग तुझसे घिनो नफरत करते थे? और क्या तू मुफलिस न था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल इनायत फरमाया? इस कोढ़ी ने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा कि पहले था। इसके बाद दूसरे शख्स यानी गंजे के पास आया और इसी तरह इससे भी सवाल किया। इसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद फिर अंधे के पास गया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मेरे पास सामान नहीं है। आज बजुज़ खुदा के और फिर तेरे कोई वसीला नहीं। मैं इसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी, मैं तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। इसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा दिल चाहता है ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम मैं किसी चीज़ से तुझको नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मकसूद थी, सो वो पूरी हो गई। खुदा तुझसे राज़ी हो और इन दोनों से नाराज़। ख्याल करना चाहिए कि इन दोनों कोढ़ी गंजे को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि इनसे तमाम नेमत छीन ली गई, जैसे थे वैसे हो गए और खुदा इनसे नाराज़ हो गया। दुनिया और आखिरत में दोनों नामुराद हुए। इस अंधे को शुक्र खुदाबंदी की वजह से क्या एवज़ मिला कि इसके माल में मज़ीद इजाफा हो गया। खुदा इससे राज़ी हो गया और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हुआ। आखिर में आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम वाक़यात से सबक और इबरत हासिल करने और नेक आमाल करके अपनी आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।